नेक्स्ट चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर्स। ठीक है, तो इन तीनों फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अल्कोहल्स किसको कहते हैं? जहाँ पर हम लोग का जो अल्काइल ग्रुप होता है वो OH के साथ कनेक्टेड हो। ठीक है। नेक्स्ट, फिनोल किसको कहते हैं? याद रखना, अल्कोहल्स और फिनोल दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर मेरा अल्काइल OH से कनेक्टेड होगा तो उसको क्या बोलेंगे? अल्कोहल। अगर OH ना डायरेक्टली कनेक्टेड होगा ना बेंजीन से तो उसको क्या कहते हैं? फिनोल। आए समझ में? उसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बोलिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोलिक एसिड। ठीक है। और अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड अगर हमको अल्काइल मिल जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ईथर्स, है ना। जैसे अगर मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि ये क्या है, जरा सोचो और आंसर करो। ये अल्कोहल है या फिनोल है या ईथर है? सोचे। तो जो इसका आंसर है ये है हमारा अल्कोहल, क्योंकि इसमें जो OH है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है बेंजीन से। इसकी देखो, OH अल्काइल से कनेक्टेड है, एक कार्बन फिर फिनाइल है। अगर डायरेक्ट कनेक्शन होगा ना फिनाइल के साथ बेंजीन के साथ तब वह फिनोल कहलाता है। यह याद रखना। ठीक है। ये क्या है? देखो, ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या है? अल्काइल है ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ईथर, है ना। तो इन तीनों फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, इनके रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, और इनके प्रिपरेशंस देखेंगे। चलो, अब है जब तुम, हाँ, अब जैसे मैंने बोला है कि चैप्टर एंड के बाद तुमको NCERT भी पढ़ना है। ठीक है, तो NCERT में इनके IUPAC कॉमन नेम्स वगैरह डिफरेंट डिफरेंट अल्कोहल्स के कॉमन नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आते एग्जाम्स में। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तुम खुद देखना उसको। ठीक है, रह जाता है क्योंकि वो सब। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, अगर मान लो OH, जो दोनों OH है एक दूसरे के ऑर्थो पोजिशंस पे लगे हुए हैं तो इसको हम लोग कहते हैं कैटेकॉल। और अगर जब OH और OH एक दूसरे के मेटा पोजिशंस पे लगे हुए हो इसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्साइनॉल। क्या बोलते हैं? रिसोर्साइनॉल। और अगर जो दोनों OH हैं अगर एक दूसरे के पैरा पे लगे हुए हैं तो इसको बोलते हैं क्यूनॉल। क्यूनॉल। ठीक है, और हाइड्रोक्यूनॉन। तो ये सारे जो कॉमन नेम्स हैं एग्ज़ाम्स में आते हैं घूम फिर के। और देख लो थोड़ा, जैसे यहाँ पर टॉलविन है ना और OH लगा हुआ है। ठीक है, उसके ऑर्थो पोजीशन पे इसको बोलते हैं ओ क्रिसोल। अगर यही OH इसके मेटा पे लगा हुआ हो तो इसको बोलते हैं एम क्रिसोल। और अगर उसके पैरा पोजीशंस पे लगा हुआ हो इसको बोलते हैं पी क्रिसोल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे कॉमन नेम्स, और IUPAC थोड़े फेमस होते हैं, उनको थोड़ा देख लेना अच्छे से, है ना। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको लिख लेना अगर हो तो सके तुम्हारे स्पेस तो जस्ट राइट इट। और हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। देखो, सबसे पहला अपना प्रिपरेशन है अल्कोहल का। अभी हम लोग अल्कोहल पढ़ेंगे, फिर फिनोल पे जाएंगे, फिर इथर्स पे जाएंगे, फिर चैप्टर खत्म। देखो, तो अगर हम लोग सबसे पहला प्रिपरेशन देखें तो एल्कीन्स। एल्कीन्स हम लोग ने बना रखा है, जब याद करो एलिमिनेशन रिएक्शन में। तो होगा क्या है, एल्कीन डायरेक्ट एल्कीन नहीं देगा तुमको कभी भी एग्ज़ाम में, तुमसे एल्कीन बनवाएगा क्योंकि तुम पढ़ के आए हो कैसे बनाते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में, E1 और E2 के थ्रू। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एल्कीन से कैसे बनेगा? बहुत आसान है। इसका या तो ये प्रोडक्ट हो सकता है या तो ये प्रोडक्ट हो सकता है। अब कौन सा सही है? तो ये मेरा मेजर है, ठीक है, और ये मेरा माइनर है। मैकेनिज़्म देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एग्ज़ाम में आता है। देखो ध्यान से, आपको क्या करना है, सिंपल कार्बोडाइन फॉर्म करना है। H+ के साथ रिएक्शन करता है क्योंकि मेरा इलेक्ट्रोफाइल है और ये मेरा क्या है, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। होगा क्या, ये पाई बॉन्ड इस H+ पे अटैक कर देता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जो है ये इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देगा, जिसके कारण या तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे, नहीं तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इस तरीके से, है ना। जैसे हम लोग HBr के साथ रिएक्शन कर रहे थे ना, कुछ वैसा ही। ठीक है, नेक्स्ट। अब दोनों में से तुमको एक को चुनना है।
अब ये कार्बोकेटाइन फॉर्म किया है तो स्टेबलाइज होने के लिए ये मूव भी कर सकता है। तो अभी फ़िलहाल इसकी स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो इसकी स्टेबिलिटी देखोगे तो ये मेरा कितना है 6 अल्फ़ा और ये मेरा कितना है 2 अल्फ़ा, है ना। रुक जाओ एक सेकेंड। हाँ, अब दोनों में कौन स्टेबल है, तो हमको पता है ये ज़्यादा स्टेबल है। दैट इम्प्लाइज अब ये इससे ज़्यादा स्टेबल हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मूव करेगा, इसको इससे लेस अल्फ़ा मिलेगा इसीलिए। तो इस पर क्या होता है, ये तुम्हारा क्या है लेस स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल। तो इस पर क्या होगा, पानी का अटैक हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे पानी पर अटैक होगा कुछ ऐसा बनेगा OH फिर पॉजिटिव। इसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन अपना जो लोन पेयर वापस जाता है उसके ऊपर पॉजिटिव तो हटाना चाहेगा, तो H+ हटेगा यहाँ से और तुम्हारा अल्कोहल रेडी हो जाएगा, ऐसे, है ना। तो इस तरीके से प्रोडक्ट को फॉर्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसका आंसर क्या होगा, ट्राई करो। तो एक बार इस पॉइंट पे प्लस बनाओ, इस पॉइंट पे प्लस बनाओ, स्टेबिलिटी देख लो। जैसे ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, तुमको पता ही लेस स्टेबल है, क्यों, इसको 1 अल्फ़ा मिल रहा है इसको, तो यहाँ पर 3 2 6 9 अल्फ़ा। अब इससे ज़्यादा स्टेबल भी नहीं हो सकता, तो पानी का अटैक करा दो। तो जैसे पानी अटैक करेगा तो यहाँ पर ये फॉर्म कर जाएगा, है ना। चलो इसको बना लेना होमवर्क, खुद से ट्राई करो इसको, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा रिएक्शन है हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पर हम लोग ना डाइबोरेन लेते हैं, B2H6 भी लिखा रह सकता है एल्किन के पास, या फिर बोरोन ट्राईहाइड्राइड दैट इज़ BH3 भी दे सकता है। और THF क्या है, सॉल्वेंट है ना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड और OH-। देख लो ये रिएजेंट थोड़ा ध्यान से देख लो, क्योंकि एरो के ऊपर मिलता है ये। अब इसमें जैसे याद है Br2CCl4 के साथ हम लोग रिएक्शन किए थे तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना था, तो इसमें भी वैसा ही कुछ होता है, ठीक है। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन रिएक्शन कुछ वैसे जाता है कि इसमें तुम्हारा कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं करता है, और कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं करेगा तो मूवमेंट होगा नहीं, मतलब रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो डैट इम्प्लाइज यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो OH है, यहाँ पर जो मेरा हाइड्रोजन और OH है ये ऐड होने वाले हैं, है ना, हाइड्रोजन और OH। अब एल्कीन के या तो हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो सकता है यहाँ पर, या तो OH यहाँ ऐड हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, यही देखना है। तब इसके दो तरीके करने के। अब तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका बताता हूँ। आप क्या चेक कर लो, फोर्स चेक कर लो, हाइपर कंजुगेशन वाला। तो मैंने तुमको चेक करना सिखाया था कि कैसे चेक करते हैं हाइपर कंजुगेशन का फोर्स। देखो दिस इज़ मेरा, इस डिवाइड कर दो इसको इस तरीके से एल्किन को। तो एल्किन के लेफ्ट साइड अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड में कितना अल्फ़ा है 3 अल्फ़ा, राइट साइड में कितना है 0 अल्फ़ा, ठीक है। डैट इम्प्लाइज फोर्स किधर से, लेफ्ट से राइट की तरफ है, मतलब कुछ ऐसा फोर्स है, ये देखो इस तरीके का फोर्स है, मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो जहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा ना वहीं पर आपको क्या कर देना है, OH लगा देना है, हो गया रिएक्शन डन। देखो और दूसरे पॉइंट पे हाइड्रोजन लगा देना, तुम चाहे लगाओ नहीं लगाओ बात बराबर है। अब जो दोनों H और OH लगते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, वो सेम साइड से लगते हैं, मतलब जो हाइड्रोजन है और OH है उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होगी। अगर H ऊपर है तो OH भी ऊपर होगा, H नीचे तो OH भी नीचे होगा, है ना। तो ये था पहला टेक्निक कि फोर्स चेक करके प्रोडक्ट बनाओ। नेक्स्ट है इसका आंसर एंटी मार्कोनिकॉफ। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, देखो थोड़ा देर इसको मिटा लेता हूँ और उसके बाद मैं तुमको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से सिखाता हूँ। मान लो ये तुमको थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से कैसे करोगे। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि यहाँ पर H2O है रिएजेंट, ठीक है, तो इसके दो पार्ट होंगे, एक पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट, H+ और OH-। अब यहाँ पर हाइड्रोजन दिखा लो आप, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग रिएजेंट के दो पार्ट है, डेट इज H+ और OH-। तो जो नेगेटिव पार्ट है
उस कार्बन पे अटैच होने वाला है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा है। देखो किस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ये एक कार्बन है, दूसरा ये कार्बन, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो नेगेटिव पार्ट पानी का वहाँ जोड़ना है जिस कार्बन पे जोड़ना है जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो हमको पता है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ पर नेगेटिव पार्ट जोड़ देंगे। देखो जोड़ दिए। नेक्स्ट पॉजिटिव पार्ट कहाँ जोड़ना है, उस कार्बन पे जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। देखो जोड़ दिया। इसी तरीके से अब इस पर अप्लाई करो। इसको कैसे करेंगे, या तो फोर्स के थ्रू कर लो या तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो अगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कैसे आंसर आएगा। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है बताओ, यहाँ पर तो 2 दिख रहे हैं हमको, यहाँ पर तो 0 है। डैट इम्प्लाइज जो नेगेटिव पार्ट है हमको उस कार्बन को देना है जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ऊपर चला जाएगा। ये देखो डन, और यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दो, हो गया। हाइड्रोजन दिखाओ चाहे नहीं दिखाओ, बात बराबर है ना। नेक्स्ट यहाँ पर ट्राई करो। अब तुम इसको फोर्स के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। फोर्स के थ्रू कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हो तुम, यहाँ पर अगर इस एल्किन को 2 हिस्सों में डिवाइड करो तो नीचे की तरफ कितने हैं 4 अल्फ़ा, ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6। तो फोर्स एल्किन के उस पार 6 अल्फ़ा, एल्किन के इस पार 4 अल्फ़ा। तो फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ है, मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा आपको वहाँ पर OH लगा देना है इस तरीके से। ठीक है, आप यहाँ करो, ये दोनों होमवर्क में करो। नहीं आएगा तो हमको मैसेज करना, हम तुमको प्रोडक्ट ड्रॉ करके देंगे, ठीक है। आप दोनों मेथड से कर सकते हो, या तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से करो या फिर आप उसको फोर्स के थ्रू से करो, ठीक है, हाइपर कंजुगेटिव फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो अभी प्रीवियस ईयर है, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने का ट्राई करो इसको। पहला रिएक्शन आप पढ़ के आए हो, तो यहाँ पर ये बेस है, ये एसिड है। एल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि H+ दे सकते हैं ना, तो यहाँ पर C2H5O- आ जाएगा। अब ये नेचर में क्या होता है, बल्कि होता है। बल्कि होता है दैट इम्प्लाइज ये एलिमिनेशन कराएगा, बेस की तरह काम करेगा, ठीक है। बेस की तरह काम करेगा तो एलिमिनेशन कराएगा। तो ये जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप अटैच उसको बोलते हैं अल्फ़ा, उसके बगल वाला बीटा, तो ये हाइड्रोजन है, इसको पकड़ लेगा। जैसे पकड़ेगा तो एलिमिनेशन हो जाएगा। तो जैसे एलिमिनेशन होगा तो CH3 फिर CH डबल बॉन्ड CH2, तो प्रोडक्ट ए आ गया मेरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो एक बार अभी ये ऊपर वाला रिएक्शन मैंने पढ़ाया है, नीचे वाला रिएक्शन पढ़ाया है, तो दोनों को आप कंप्लीट करो। नेक्स्ट है देखो, ये अब क्या है, तुमको पता है ये H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है, और फॉस्फोरिक एसिड H+ देता है ना। तो जैसे ही H+ देगा तो क्या होगा, ये कैच करेगा। कैसे कैच करेगा, इसके पास लोन पेयर है, तो ये कैच कर लेगा इस तरीके से। तो कैच करेगा तो क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से बनाता हूँ देखो, ये OH है, तो इसके पास लोन पेयर है, ठीक है। तो H3PO4 से वो H+ लेगा और ये खुद को अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर लेगा, ऐसा। अभी बाहर निकलना चाहेगा, क्यों, क्योंकि जब ये बाहर निकलेगा तो न्यूट्रल फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर हमारा कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा। ये देखो E1 मैकेनिज्म के थ्रू जा रहा है, ये E1 याद करो कार्बोकेटाइन फॉर्म करता है। उसके बाद हीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हीट देते हैं, कभी कभी टेम्परेचर लिख देते हैं, तो समझ जाना एलिमिनेशन करवाना चाहता है वो। 120 डिग्री सेल्सियस मतलब हीट किया हुआ है, 120 डिग्री सेल्सियस समझ रहे हो, पानी के बॉइलिंग पॉइंट से भी ऊपर। तो जो पानी यहाँ पर बाहर निकलता है ना, वो वेपराइज कर जाता है, और फिर इतनी टेम्परेचर से हमारे एलिमिनेशन भी संभव हो जाता है ना। कभी कभी हीट भी लिखते हैं, कभी कभी सिंपल टेम्परेचर लिख के भी छोड़ देते हैं। अब कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है तो कितनी बार बोला है कि रीअरेंज करता ही है, तो रीअरेंज करेगा तो कैसे होगा। तो यहाँ पर इसको कितने अल्फ़ा मिल रहे हैं, 1 अल्फ़ा। इसको इससे ज़्यादा मिल सकता है, कैसे, हाइड्रेट शिफ्ट कर लेगा। जैसे हाइड्रेट शिफ्ट करेगा तो यहाँ पहुँच जाएगा ये देखो। अब एलिमिनेशन करेगा तो 2 प्रोडक्ट्स आ सकते हैं हमारे, एक तो ये प्रोडक्ट आ जाए जिस पे प्लस उस अल्फ़ा हो जाएगा,
उसके बगल वाला बीटा, ये दोनों बीटा सेम है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आ सकता है या फिर ये प्रोडक्ट आ सकता है, बस। अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, मेजर, है ना। नेक्स्ट, अब यहाँ पर इन्होंने लगाया हुआ है हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन। देखो ये बताया था ना रिएक्शन, ये बोलते हैं हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO रिएक्शन। अभी ऊपर पढ़ा के लाया हो तुमको, ठीक है। एंटी मार्कोनिकोव रूल से इसको सॉल्व कर देना, ठीक है। यहाँ पर B2H6 है, H2O2 OH माइनस। अब इसका प्रोडक्ट बनाना और चेक कर लेना, डाउट होगा तो भेजना, मैं बना दूंगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन का, थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री देख लेते हैं। दोनों सीन में ऐड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम तुमको थोड़ा समझाते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं आता है नीट में, बट जेई में पूछ सकता है, चांस है। देखो ऐसा कुछ इस तरीके से, मान लो ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा CH3 है ना, और यहाँ पर है B2H6 H2O2 OH माइनस। तुमको ये बात पता है कि एंटी मार्कोनिकोव रूल से यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 1, यहाँ पर कितना है, 0। तो जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जाता है वहाँ पर नेगेटिव पार्ट लगाना होता है, तो नेगेटिव पार्ट मैंने लगा दिया OH, और यहाँ पर H। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री से कैसे रिप्रेजेंट करें, स्टीरियोकेमिस्ट्री से ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि जिस स्टीरियोकेमिस्ट्री में तुम्हारा, मान लो यहाँ पर ड्यूटेरियम कर दिया मैंने इस तरीके से, तो याद रखो जिस स्टीरियोकेमिस्ट्री में तुम्हारा H जुड़ेगा ना, उस स्टीरियोकेमिस्ट्री में OH जुड़ेगा। मतलब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होनी चाहिए, मतलब ऐसा कुछ। अगर तुमने उसको ऊपर रख दिया H को, तो OH को भी तुमको ऊपर ही रखना है, आए समझ में। तो बाकी ये जो CH3 है, ये जो तुम्हारा CH3, ये वाला CH3 और ड्यूटेरियम, ये तुम्हारे साथ साथ चले जाएंगे इस तरीके से। नीचे आ जाएगा CH3 और नीचे आ जाएगा तुम्हारा ड्यूटेरियम। बस यही समझाना चाहता था तुमको, ठीक है, क्लियर है। तो हाँ जो हाइड्रोजन है और OH है उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होती है। नेक्स्ट, अब है मेरा नेक्स्ट रिएक्शन, जहाँ पर हम लोग अल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे, और वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। सिर्फ इससे भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है, एकदम हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। जो हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन में H और OH हम लोग जोड़ रहे थे ना, H प्लस और OH माइनस को जोड़ रहे थे, जस्ट उसको अपोजिट वे में जोड़ना है। मतलब जो प्रोडक्ट आप HB में फॉर्म कर रहे थे उसका जस्ट रिवर्स यहाँ पर होता है मार्कोनिकोव एडिशन। देखो इस तरीके से मार्कोनिकोव एडिशन, रिएजेंट देख लो, HgOAc होल ट्वाइस H2O NaBH4, ठीक है। तो HgOAc होल ट्वाइस, अभी HgOAc होल ट्वाइस क्या है, H तो मरकरी होता है, और AC मतलब क्या होता है, OCO CH3। ये है, देखो ये है OCCO फिर CH3, ये है तुम्हारा HgOAc होल ट्वाइस। और ये क्या है, NaBH4, इसको बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या देता है ये, एक न्यूक्लियोफाइल देता है H माइनस, याद रख लो बस, ठीक है। नेक्स्ट, इस रीजन के प्रेजेंस में इसका जो प्रोडक्ट आएगा कैसे आएगा, मार्कोनिकोव रूल लगाओ आप। तो इसमें रिएजेंट फिर से आपको पानी को सेलेक्ट करना है, और पानी के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव पार्ट H प्लस और नेगेटिव पार्ट OH माइनस। तो मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है वहाँ पर आपको क्या डालना है, नेगेटिव पार्ट दैट इज़ OH माइनस, और जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है जिस कार्बन पे, वहाँ पर डालना है पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया, पाइवोट हटा लो, और किस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, इस कार्बन पे। तो जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है वहाँ पर क्या डालना है, नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का। नेगेटिव पार्ट क्या है, OH, तो जोड़ दो। और पॉजिटिव पार्ट कहाँ डालना है, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है, हो गया। तो हाइड्रोजन को शो करो, नहीं करो, बात बराबर, इस तरीके से आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये मार्कोनिकोव रूल से जाता है। अब इन सब सारे क्वेश्चंस में ट्राई करो करने का। फिर से यहाँ पे देखो, जैसे मैं इस क्वेश्चन को बनाऊँ,
कैसे करोगे? तो उस साइड देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है तो वहाँ पर नेगेटिव पार्ट, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पर पॉजिटिव पार्ट। हो गया ना? बस ये याद रखना, ये एंटी एडिशन होता है। कैसा एडिशन होता है? एंटी एडिशन। ठीक है, अभी मैं स्टीरियो केमिस्ट्री समझाता हूँ, फिर से नीट में इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई में आता है। अब इन तीनों क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, कोई डाउट है तो पूछ लेना, है ना? देख रहे जस्ट अपोजिट है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में। जो ओ एच है तो हमने ऊपर के साइड जोड़ा था, लेकिन यहाँ पर ओ एच नीचे के साइड जोड़ा है। तो एक बार क्वेश्चन भी आया था नीट में, ये जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है वो एंटी मार्कोनी से जाता है कि मार्कोनी से जाता है? तो याद रखना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनी से जाता है और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मार्कोनी से जाता है ना? और इसमें दोनों के केस में रिएजेंट क्या था? H2O। H2O को ही पॉजिटिव पार्ट H प्लस और नेगेटिव पार्ट OH माइनस कॉन्ड को जोड़ना रहता है एल्कीन के दोनों टर्मिनल्स पे, है ना? चलो नेक्स्ट। देखो ये जेई मेंस का भी प्रीवियस ईयर है, इसको सॉल्व करो। देखो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन और इधर क्या है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिस्कस कर ले। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आया, CH3 है और यहाँ पे मेरा ड्यूटेरियम है इस तरीके से, और यहाँ पर हमको लगाया हुआ है HgOAc होल ट्वाइस। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्रेट लिया हुआ है, H2O लिया हुआ है। तुमको पता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो प्रोडक्ट होगा कुछ ऐसा तुम लोग फॉर्म करोगे, जस्ट रिवर्स में CH3 और यहाँ पर OH, यहाँ पर ड्यूटेरियम, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब याद रखना ये जो OH है और ये जो हाइड्रोजन तुमने जोड़ा है ये एंटी में होने चाहिए। ठीक है, और एंटी में कैसे करोगे? देखो कुछ ऐसा, इसका प्रोडक्ट तो बनाने सिखा दिया है मार्कोनिकॉफ से कि जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा वहाँ पर आपको क्या करना है? OH माइनस जोड़ देना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम था, यहाँ पर ए ड्यूटेरियम था ना, इसीलिए वहाँ पर हमने हाइड्रोजन को जोड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। अब OH और H जो है यहाँ पर अपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमको दिखनी चाहिए। अगर इसका सही प्रोडक्ट बनाना है तो कुछ ऐसा दिखेगा। मान लो CH3 को ऊपर रखा है, ठीक है, और नीचे तुमने OH को जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो होगा वो ऊपर आ जाएगा और नीचे आएगा ड्यूटेरियम। तो देख रहे हो क्या, हाइड्रोजन और OH दोनों अपोजिट है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंटी एडिशन का मतलब यही है। नेक्स्ट, तो इसको ट्राई करो सॉल्व करने का। ये मेरा मार्कोनी से होगा और ये मेरा एंटी मार्कोनिकॉफ से। ठीक है, इसका प्रोडक्ट दोनों का बना के हमको दिखाना, या कोई डाउट है तो पूछना। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड किसको कहते हैं? तुम लोग 10th क्लास में पढ़े हो ये सब। और कीटोन किसको कहते हैं? देखो अगर CO के, अगर ये मेरा CO है, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और एक तरफ अल्काइल है और दूसरे तरफ हाइड्रोजन है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? R भी हो सकता है, H भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। लेकिन अगर CO है और दोनों साइड अगर अल्काइल हो गया तो इसको हम लोग कहते हैं कीटोन। तो CO के दोनों तरफ अगर अल्काइल है तो कीटोन, अगर CO के एक साइड बस अल्काइल है, ठीक है, और दूसरा साइड हाइड्रोजन है, और अल्काइल के अलावा हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है, HCHO, इसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एल्डिहाइड है मेरा। ठीक है, तो इसको हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं और कीटोन कहते हैं। बात समझो ज़रा, कुछ समझाना चाहता हूँ यहाँ पर। ये समझाना चाहता हूँ जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर एल्डिहाइड है, तो ये वाला जो कार्बन होता है ना, ये कार्बन, ये इलेक्ट्रोफिलिक होती है, जीओसी में बताया था। ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है तो ऑक्सीजन सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींच के रखता है। ये साइट इलेक्ट्रोफिलिक होती है, मतलब यहाँ पर ये वल्नरेबल साइट है निक्लोफाइल के लिए। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अल्कोहल का प्रिपरेशन ही पढ़ रहे हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिजल्ट है विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हमने तुमको पढ़ाया था कि ग्रिग्नार्ड रिजल्ट RMgX होता है ना। देखो RMgX, ठीक है,
आर मतलब एल्काइल, Mg मैग्नीशियम, X मतलब हैलोजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन है हैलोजन के फॉर्म में। तो यहाँ से बस एक चीज़ मिलता है हमको, क्या मिलता है, CH3 माइनस। अब ये जो CH3 माइनस है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है और तुम्हारा बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो वो चेक करेगा। यहाँ पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, एसिड वैसिड दिख नहीं रहा है तुमको, तो इस केस में ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो ये आता है और ये अटैक कर देता है यहाँ पर, क्योंकि बोला है मैंने इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। जैसे अटैक करता है यहाँ पर, तो ये जो है पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाता है। जैसे शिफ्ट होगा तो O पे माइनस आ जाता है, इस तरीके से O पे माइनस, और या प्लस आएगा तो प्लस माइनस मिलकर एक बॉन्ड बन जाता है। ये देखो CH3 जो आया है अटैक करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में तुमको दिया हुआ है H+ पानी, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, ऑक्सीजन माइनस, और फिर ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसको लोग कहते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इस तरीके से। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं TBUOH शॉर्ट में। नेक्स्ट है, इसमें ट्राई करो, बाकी इन तीनों में तुम्हारा होमवर्क है। CH3 MgBr, तो ये हो जाएगा तुम्हारा CH3 माइनस, है ना, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, और यहाँ पर अटैक हो जाएगा। जैसे अटैक होगा तो पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा तो O पे माइनस, यहाँ CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में H+ एक्सेप्ट कर लेगा, तो जगह तुम्हारा CH3, यहाँ पर क्या है CH2, और फिर OH, इस तरीके से इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल बोलते हैं इसको। तो अब बाकी आप इसमें कर लेना, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, और इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तुमको ऐसे फॉर्म भी करवा सकता है, जैसे बोलेगा कि प्रीवियस चैप्टर से कनेक्शन बना सकता है। कैसे, तुमको बोलेगा CH4 है, यहाँ पर Br2 है और लाइट है, तो यहाँ पर A बन जाएगा। उसके बाद बोलेगा यहाँ पर मेटल है B। ठीक है, उसके बाद बोलेगा यहाँ पर आपको कीटोन दे देगा, तो आपको यहाँ पर कौन हैलोजनेशन रिएक्शन है तो CH3Br आएगा। यहाँ पर मेटल के साथ है तो मैग्नीशियम इंसर्ट करके आपको ग्रिग्नार्ड बना देगा, और फिर यहाँ से CH3 माइनस मिल जाएगा, और इस CH3 माइनस यहाँ पर अटैक कर देगा, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ H+ नेक्स्ट स्टेप में दे देगा। ठीक है, पहला स्टेप में ये, तो उसके बाद क्या होगा, एक प्रोडक्ट आ जाएगा, देखो CH3। तो ऐसे पिछले चैप्टर से भी कनेक्शन बना सकता है। ठीक है, तो आपको पिछले रिएक्शंस सारे याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रिएक्टिविटी एंड इलेक्ट्रोफिलिसिटी ट्रेंड। देखो बहुत सारे यहाँ फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं तुमको, इनकी रिएक्टिविटी अब तुमको इसका थोड़ा एप्लीकेशन नहीं, मतलब रिएक्टिविटी जज कैसे करते हैं, थोड़ा सा जो में सिखाया था मैंने, साइड ग्रुप का इम्पैक्ट। ठीक है, तो पहले से एक बात पता है तुमको कि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन जहाँ पर डेल प्लस लिखा हुआ है, ये क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक साइट। अब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिपेंड करती है साइड ग्रुप पे। जैसे कि यहाँ पर क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्लोरीन है, हाइड्रोजन CH3 OR OH NR2, ये सब जो है इन्फ्लुएंस करेंगे इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट, तो अब लेफ्ट से जो राइट है ना, वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो कार्बन का है, जो जहाँ पर डेल प्लस लिखा है, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी घट रही है लेफ्ट और राइट। मतलब अगर हम इसकी बात करें तो इस कार्बन पे मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है नहीं आना चाहता है। ठीक है, वैसे इसीलिए क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर रुक जा, हाँ, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो मेसोमेरिक दिखा देगा, और इसीलिए इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे कम है। यहाँ पर इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है, तो डैट इम्प्लाइज ये ऑक्सीजन का भी बाप बन चुका है। डैट इम्प्लाइज ये बहुत खतरनाक तरीके से खींचेगा और यहाँ पे ह्यूज डेल्टा प्लस इंट्रोड्यूस कर देगा। तो ये जो इमीन के केस में इसको बोलते हैं इमीन, EIMINE, क्या लिखा हुआ IMINE, इमीन। तो यहाँ पर जो कार्बन है ह्यूज इलेक्ट्रोफिलिसिटी है यहाँ पर, ह्यूज। इसके बाद क्लोरीन है, माइनस साइज है।
ठीक है। और यहाँ तो हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन करेगा डोनेट बट कम करेगा, बट यहाँ पर जो मिथाइल है ये थोड़ा ज़्यादा कर देगा, ठीक है, जिसके कारण इंडक्टिव ज़्यादा दिखाएगा प्लस आई, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिसिटी थोड़ी सी घटेगी। यहाँ तो मेसोमेरिक है, यहाँ भी मेसोमेरिक है, तो मेसोमेरिक के केस में कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी थोड़ी घट जाती है, इसलिए इनको मैंने पीछे में रखा है ना। यहाँ पर क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्रिएट तो होगी इन तीनों में, लेकिन प्लस एम से इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहाँ पर थोड़ी सी डिक्लाइन कर जाएगी। तो ओ आर का प्लस एम इतना ठीक थोड़ी सा होता है, तो डोनेट करेगा बट इतना अच्छे से नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी अच्छी खासी बनी रहेगी। लेकिन ओ एच के केस में जो ओ एच का प्लस एम होता है तगड़ा होता है, जैसे जो डोनेट करेगा ठीक ठाक कर देगा, इसलिए कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी। और इसका तो बहुत ज़बरदस्त होता है प्लस एम, कंपेयर करना सिखाया था ना जीओसी में, तो NR2 का प्लस एम बहुत झकास होता है, जिसके कारण क्या होगा कि इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर जाएगी, इसलिए सबसे पीछे है मेरा अमाइड। तो ये सीक्वेंस याद होना चाहिए तुमको, इमीन, एसिड, क्लोराइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एसिड, अमाइड, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये इसीलिए हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर इन कार्बन पे, ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे पास कुछ रिएजेंट्स होते हैं, जैसे LiLH4, NaBH4, LiBH4, जिंक BH4 होल ट्वाइस, ठीक है। तो अब ये है क्या, ये जो रिएजेंट है, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स पे जाएंगे, अटैक करेंगे कैसे, इन रिएजेंट से हमको एक चीज़ मिलता है, सबसे एक ही चीज़ मिलेगा, इससे भी मिलेगा H-। H- को बोलते हैं हम लोग हाइड्राइड H-, ठीक है, सबसे मिलेगा, इससे भी H-, ठीक है। तो LiLH4 पे अगर ये अप्लाई हो गया ना, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा। समझ में आ रहा है कैसे मैपिंग करना है। अगर LiLH4 पे अगर एसिड क्लोराइड चला गया रिएक्शन करने के लिए, तो क्या मिलेगा हमको, अल्कोहल, ठीक है। मान लो LiLH4 है, उस पर एल्डिहाइड रिएक्शन कर लिया, तो क्या मिलेगा हमको, अल्कोहल। LiLH4 है, लिथियम, इसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो LiAlH4 को हम लोग बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। Li लिथियम है, Al एल्यूमिनियम है, H हाइड्रोजन, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। तो उस पर अगर कीटोन रिएक्शन कर लेता है तो हमको क्या मिलता है, देखो ये अल्कोहल, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे मैपिंग करना है। अभी किसी पे टिक है, किसी पे क्रॉस है, इसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टिविटी। मतलब अब ये जो LiLH4 है ना, ये सबके साथ रिएक्शन करता है, बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, इसको भी मारेगा, इसको भी मारेगा, इसको भी मारेगा, सबको मार देता है, सबको देखो टिक 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 सब पे लगा हुआ है। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्रेट ना थोड़ी सी उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, ये एस्टर को नहीं मारने पाता, ना ही एसिड को मारने पाता, ना ही अमाइड को मारने पाता, इसलिए यहाँ क्रॉस लगा हुआ है। आ रहा है समझ में, तो ये तुमको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो नीट वालों, तुम्हारे लिए ये दोनों रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, जेई वालों तुम्हारे लिए चारों इंपॉर्टेंट है। अगर नीट वालों तुम ये दोनों को भी ध्यान में रख लिए काम बन जाएगा, बट जेई में LiBH4 तक पूछ रखा है, किसी दिन इसको भी पूछ लेगा, ठीक है। तो नीट में तो बस इनको ही देखा गया है, LiLH4 या फिर NaBH4, लेकिन जेई में तुम्हारा चारों रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्या है, मोल्स कंज्यूम। मोल्स कंज्यूम ये है कि अगर LiLH4 इसके साथ रिएक्शन करने जाता है, तो बस एक ही मोल जो है खर्च होता है LiLH4 का, तब जाके प्रोडक्ट रिसीव होता है। अब ये 2 मोल क्या है, जब LiLH4 या फिर NaBH4 या फिर LiBH4 या फिर जिंक BH4 होल ट्वाइस एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने जाएंगे, तो 2 मोल खर्चा होता है, रिएजेंट का 2 मोल खर्चा होगा, ठीक है। सिमिलर जैसे 3 मोल लिखा हुआ है तो इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो LiLH4 है, तो LiLH4 के 3 मोल खर्च हो जाते हैं जब वो एसिड के साथ जाते हैं रिएक्शन करने के लिए, ठीक है, यही है वो। नेक्स्ट, अभी थोड़ा मैकेनिज्म देख लेते हैं, बहुत आसान है। अभी LiLH4 के साथ जैसा मैकेनिज्म है ना, तो बाकी NaBH4, LiBH4, जिंक BH4 होल ट्वाइस सबके साथ सेम ही मैकेनिज्म जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी एक के साथ दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लो हमने इमीन को ले लिया और LiLH4 रिजल्ट लिया हुआ है, तो जब वो NaBH4 के साथ तुम रिएक्शन कराओगे ना, तो उसमें भी सेम ही जाएगा मैकेनिज्म। अगर मान लो इमीन है और LiBH4 का रिएक्शन करवा रहे हो, तो सेम जाएगा मैकेनिज्म। तो इसीलिए हमने बस एक रिएजेंट को ले लिया है समझने के लिए, है ना। देखो सबसे पहले क्या होता है, ये कुछ नहीं देता, H-, ये देखो हो गया। अब ये H- है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्बन होता है वो हाईली डेल्टा पॉजिटिव रखता है, यहाँ पर कोई एसिडिक साइड तो दिख नहीं रही, इसलिए ये जाके अटैक कर देता है यहाँ पर, और ये बॉन्ड जैसे आएगा अटैक करेगा और ये खुल जाता है ना।
तो होगा क्या, ये देखो कुछ ऐसा, H माइनस आया, अटैक किया, और ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट कर गया, तो वहाँ पर नेगेटिव नहीं आएगा नाइट्रोजन पे, क्योंकि प्लस और माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, इस तरीके का प्रोडक्ट आ जाएगा NR2, ये देखो। और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगाओ चाहे नहीं लगाओ बात बराबर है, ठीक है, समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड है। देखो प्रोडक्ट आया ना, ये देखो NR2, सेम प्रोडक्ट है, ठीक है। कुछ ऐसे मैकेनिज्म बता रहा हूँ ताकि तुमको समझने में ईजी हो। नेक्स्ट है हमारा देखो एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड इसके बाद रिएक्ट, इमीन के बाद एसिड क्लोराइड होता है रिएक्टिविटी में, क्योंकि यहाँ पर मेरा क्या है, हेलोजन है, तो हेलोजन का माइनस आई होता है, इससे डेल्टा प्लस को ये बढ़ा देता है ना। नेक्स्ट, तो सिमिलर इसमें भी क्या होगा, H माइनस आएगा, और इसमें क्या होता है, एडिशन देन एलिमिनेशन, इस तरीके का रिएक्शन होता है। पहले H माइनस जो आता है वो आएगा आएगा आएगा, रिएक्ट करेगा, फिर ये खुलता है इस तरीके से, देखो पूरा बताता हूँ, ये देखो आया, और O माइनस है, और यहाँ क्लोरीन है, और यहाँ हाइड्रोजन है, इस तरीके से अटैच हो गया है अटैक करने के बाद। इसके बाद ये नेगेटिव फिर वापस आता है, और फिर यहाँ पर क्लोरीन को हटा देता है, तो फिर क्लोरीन को जैसे भगाएगा, तो फिर ये पाई बॉन्ड वापस बन गया, और हाइड्रोजन तो कनेक्टेड है, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। फिर तुम्हारा क्या होता है, H माइनस आता है, और H माइनस आएगा, फिर अटैक करता है इसके ऊपर, और फिर पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है ऊपर, तो फिर पहले से लगा हुआ था हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन आ चुका है, और फिर O माइनस, और फिर वर्कअप होता है इसका, सॉल्वेंट से प्रोटोन लेता है, और प्रोटोन लेने के बाद OH में कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। CH3 CH3 CH2 CH2, फिर OH, ये देखो OH, CH3 CH2 OH, देखो सिमिलर प्रोडक्ट आया ना, CH3 CH2 OH। इसके दो मोल कंज्यूम हुए ना, कौन कौन से, यहाँ पर एक पहला खर्चा हुआ, दूसरा यहाँ पर खर्चा हुआ, ठीक है। तो इसके दो मोल कंज्यूम हुए, एक और एक, तो 1 + 1 2, 2 मोल खर्च हुए, इसीलिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। क्लियर है। सिमिलर देखो एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में एक खर्चा होगा, कैसे, ये देखो बहुत आसान है। यहाँ पर क्या होगा, H माइनस आएगा, और यहाँ पर अटैक कर देगा, जैसे अटैक करेगा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा O माइनस, ठीक है। पहले से एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और फिर सॉल्वेंट से H प्लस ले लेगा, और H प्लस लेने के बाद ये O माइनस H प्लस जैसे लेगा, यहाँ पर OH फॉर्म कर जाएगा, देखो हो गया। तो कितना मोल खर्चा हुआ, तो यहाँ पर बस एक ही मोल खर्चा हुआ इसका। क्लियर है। नेक्स्ट, कीटोन। कीटोन सिमिलर, H माइनस आएगा, ठीक है, रिएक्शन करेगा, उसके बाद इसको उठा देगा, जैसे उठाएगा देखो 2 मिथाइल पहले से हैं, 2 मिथाइल लगा दिया, और एक नीचे से H माइनस अटैक किया है, ये O माइनस है, तो इस H को दिखाओ चाहे नहीं दिखाओ बात बराबर है। सॉल्वेंट से H प्लस ले लेगा पानी से, और फिर यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। इस हाइड्रोजन को तुम इस हाइड्रोजन को शो करो या ना करो बात बराबर है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट, तो इसके भी 1 मोल खर्च हुए, इसके भी 1 मोल, इसके भी 1 मोल, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन में 1 मोल खर्च होते हैं, ये देखो सिमिलर प्रोडक्ट फॉर्म कर रखा है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास एस्टर के साथ। तो एस्टर में कैसे रिएक्शन होता है, तो एस्टर में पहले H माइनस आएगा, और अटैक करके खोलेगा वापस, OR को बाहर करेगा, और फिर एल्डिहाइड में जाता है, फिर एल्डिहाइड से अल्कोहल में जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्शन ऐसे मूव करेगा, यहाँ से H माइनस से निकला, और ये अटैक करता है, तो जैसे अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो O पे माइनस आएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर OR है, फिर ये नेगेटिव वापस आता है, और OR को बाहर कर देता है, ठीक है। तो पहला मोल खर्चा होता है OR को लात मार के बाहर निकालने में, बाहर निकाल दिया है। इसको कौन सा मैकेनिज्म से जा रही है, एडिशन हो रहा है H माइनस का, फिर एलिमिनेशन हो रहा है OR का, ठीक है। देखो इस तरीके से, तो फिर हो जाएगा तुम्हारा OR तो बाहर निकल गया है, और हाइड्रोजन लगा हुआ है, कौन सा, ये देखो ये हाइड्रोजन, ठीक है, OR तो बाहर निकल गया ना, ये तो गया भाड़ में। नेक्स्ट, इसके बाद फिर से दूसरा मोल खर्च होता है LLH4 का, ठीक है। तो यहाँ से H माइनस आएगा, और यहाँ पर अटैक कर देगा, तो जैसे अटैक करेगा तो O पे माइनस है, पहले से एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन अटैक किया हुआ है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट से प्रोटोन ले लेगा, हो गया। तो यहाँ पर एस्टर में कितने मोल खर्च हो गए हमारे, एक इधर और एक इधर, तो टोटल कितने हुए, 2। देखो एस्टर के केस में हमारे पास 2 मोल होगा पक्का से, देखो ये एस्टर है, और एस्टर के केस में 2 मोल, प्रोडक्ट वही है ना। नेक्स्ट एसिड, एसिड में 3 मोल खर्च होता है, कैसे जल्द देखते हैं हम लोग, देखो ध्यान से। तो एसिड के केस में रिएक्शन जो होता है, पहला जो खर्चा होता है ना, H माइनस देगा,
तो ये एक एसिड है, एसिड। एसिड का काम क्या होता है? H प्लस देना। तो पहले ये H प्लस और H माइनस से रिएक्शन कर लेते हैं और ये फॉर्म हो जाता है तुम्हारा O माइनस, और इसका जो मेटल है इसके साथ चिपक के रहता है Li प्लस। ठीक है, तो एसिड बेस हो जाता है पहला स्टेप में। क्लियर है? आ रहा समझ में? नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? LiNH4 आता है, फिर से दूसरा मोल। अब ये H माइनस है, ये रिएक्शन करने जाता है, यहाँ पर अटैक करता है, फिर ये वापस पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। तो O माइनस है और यहाँ पर हाइड्रोजन आ चुका है अटैक करके O नेगेटिव Li प्लस। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये जो नेगेटिव है ना, ये लौटता है और इसको बाहर कर देता है। अब ये निकलते Li2O के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक है, लिथियम 2O दूसरे कहीं दूसरी जगह से Li प्लस आता है, पहले से क्या Li प्लस था, तो दोनों मिलते हैं ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके Li2O का फॉर्मेशन करके बाहर आ। ठीक है, लिविंग ग्रुप की तरह। दैट इम्प्लाइज ये कुछ ऐसा है अभी OH। नेक्स्ट मोल जो आता है, देखो तीसरा आ गया, तीसरा मोल LiNH4। तो यहाँ से H माइनस है, अब क्या होगा? अटैक करेगा, खुल जाएगा। तो ये O माइनस है, पहले से एक हाइड्रोजन, दूसरा एक हाइड्रोजन। अब यहाँ पर H प्लस ले लेगा पानी से, सॉल्वेंट से, और यहाँ पर OH। ठीक है, हाइड्रोजन दिखाओ नहीं दिखाओ बात बराबर है, इथाइल अल्कोहल फॉर्म कर चुका है। देखो इथाइल अल्कोहल है ना, और 3 मोल कंज्यूम है मेरा। ये देखो एसिड के केस में अल्कोहल आ रखा है और 3 मोल है। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे केस में कि अगर NaBH4 को एसिड के साथ कर देंगे तो रिएक्शन नहीं होता है, NaBH4 को अमाइड के साथ कर देंगे तो रिएक्शन नहीं होता है, एस्टर के साथ भी नहीं करता है। तो NaBH4 इन तीनों के साथ रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन जो LiBH4 है, इसका जेई में सवाल आया था LiBH4 के केस में। जो LiBH4 है ना मेरा, वो एसिड से और अमाइड से नहीं करने पाता है, एस्टर से कर देता है। ठीक है, तो मतलब LiBH4 थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव है। लेकिन ये तो पागल है, पागल। LiBH4 को पागल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सबको मारता है, सबको, किसी को नहीं छोड़ता, सबको ठोकता है। देखो सबको ठोका हुआ है इसने। लेकिन NaBH4 इन तीनों को नहीं मारने पाता, और LiBH4 जो है वो तुम्हारा बस एसिड और अमाइड को नहीं मारने पाता। क्लियर है? नेक्स्ट, इसमें मैकेनिज्म कैसे जाएगा? देखो इसके केस में क्या होता है, यहाँ पर H माइनस आएगा, ठीक है, और रिएक्शन होगा इस तरीके से। है ना? नेक्स्ट ऐसा। इस केस में क्या होता है ना, पहला मोल कंज्यूम हो चुका है, इसका जो लोन पेयर है ना, ये आगे बढ़ जाता है इस तरीके से, और जैसा आगे बढ़ जाएगा ये बाहर चला जाता है। ये देखो, इसने मैं पूरा लोन पेयर आगे बढ़ाया तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट मोल आता है LiNH4 का, और यहाँ से H माइनस आएगा और यहाँ पर अटैक कर देता है ताकि नाइट्रोजन का पॉजिटिव चला जाए, और फिर NR2, इसको बोलते हैं अमीन। ठीक है, अमीन। देखो सिमिलर प्रोडक्ट आया होगा हमारे पास। देखो NR2, इसके कितने मोल खर्च हुए? 2। तो सबका मैकेनिज्म दिखाया मैंने तुमको कि क्यों इसके 1 मोल, क्यों उसके 3 मोल, क्यों उसके 2 मोल, क्यों उसके 1 मोल, क्या है इसका मैकेनिज्म, सब दिखाया। ठीक है, तो ये चार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ जाता है। ठीक है, और कार्बन किस केस में ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, क्यों है, आ रहा समझ में? तो सब मैं तुमको मैंने एक्सप्लेनेशन दिए हैं, आपको ये चार्ट ध्यान में होने चाहिए, एग्ज़ाम में आता है ये। नीट वालों तुम तो पागल हो जाओ इन दोनों को लेके। इन दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पता है शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? इसको LH लिख देता है कभी कभी एग्जाम में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको SBH लिखा रहता है कभी कभी, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है SBH। इसका 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 लिखा रहता है SBH, सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LaH। ठीक है, तो थोड़ा सा भी तुम्हारे लिए हो सकता है नया नया चीज़ है तो तुमको बहुत वेग फील हो रहा होगा, बट करना है, समझा? नेक्स्ट, इसका प्रोडक्ट कैसे आएगा? देखो ये क्या है, कौन सा बता सकते हो? सोचो तो ज़रा, क्या दिया हुआ है तुमको क्वेश्चन में? क्या दिया हुआ है बताओ? दिस इज एसिड क्लोराइड, है ना? एसिड क्लोराइड बोलते हैं इसको। यहाँ पे H माइनस है, 2 बार मारेगा, एक बार मारेगा,
ये खुला, वापस Cl बाहर, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं अब थोड़ा, ठीक है। देखो H, यही वाला ये H, देखो ये वाला जो H जो अटैक किया है ना, ये इसी को जोड़ा हुआ है मैंने, और Cl को बाहर कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से आएगा, जैसे आएगा अटैक करेगा, ये खुल जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ H2+ है, उससे प्रोटॉन ले लेगा, ये देखो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इसको बनाओ, सबको बनाओ, सबको सबको बनाओ, सबका प्रोडक्ट निकालो, सबका प्रोडक्ट चाहिए मेरे को, सबका। ट्राई करो एक बार, क्या आएगा सबका प्रोडक्ट। और किसी में डाउट है तो पूछना, सर हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट, Na BH4 कितना कंज्यूम होगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर से जेई में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि NAT में आता है इस टाइप का क्वेश्चन कि किसके कितने मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे, तो वहाँ पर नंबर डालना पड़ता है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले Na BH4 है, तो Na BH4 सबको तो मारता नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो मेरा Na BH4 है, क्या इसको मारेगा? अमाइड है, CO NR2, इसको बोलते हैं अमाइड। ये क्या दिया हुआ है? एसिड क्लोराइड। थोड़ा देखना पड़ेगा ना किसके साथ रिएक्शन कराने जा रहे हैं। ये एस्टर, तो हमको लगता है दो को तो मारेगा ही नहीं, इसको नहीं मारेगा रिएक्टिविटी के कारण, इसको भी नहीं मारेगा। किसको मारेगा? इसको मारेगा, एसिड क्लोराइड को। अगर एसिड क्लोराइड को मारेगा, कितने मोल कंज्यूम होते हैं? तो एक बार क्लोरीन को हटाने में, फिर एल्डिहाइड में जाता है, उसके बाद फिर आता है मारने के लिए, फिर अल्कोहल में चला जाता है। तो दो आएगा, दो होगा इसका आंसर। ऐसे करना है इसको। देखो कितना आसान से हो गया, देखते देखते सॉल्व हो गया। फिर से LiLH4, अरे भाई ये तो सबको ठोकता है, इस जो आएगा सबको मारता है, तो किसी को नहीं छोड़ता, ये सबको मारेगा, बहुत ज़्यादा वायलेंट है ये। इसको एसिड क्लोराइड है, पहचानो इसको क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड, ठीक है। ये क्या है, मेरा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको भी मारता है, कितना खर्च होता है? 2, एसिड के केस में 3, 3 तो क्या होता है? 5। आए समझ में? नेक्स्ट देखो आ गया है ना, 2023 में आया था जेई मेंस में। अब बच्चे बोलेंगे सर फंक्शनल ग्रुप समझ में नहीं आ रहा, कैसे होगा फिर? ये क्या है मेरा? एसिड है। ये क्या है मेरा? एस्टर है। याद करो, एसिड और एस्टर है। LiLH4 की रिएक्टिविटी, LiBH4 किसको किसको मारता है, किसको किसको नहीं मारता है। तो LiBH4 के केस में क्या था, बस वो दो लोगों को नहीं मारने पाता, और वो क्या क्या था बताओ, सोचो। वो था तुम्हारा एसिड को नहीं मारने पाता है, और तुम्हारा एक अमाइड को नहीं मारने पाता है। इन दोनों के अलावा सबको ठोकता है ये, किसी को नहीं छोड़ेगा ये। एसिड को नहीं मारने पाता है और अमाइड को नहीं मारने पाता है। कौन? LiBH4। दैट इम्प्लाइज मेरे पास यहाँ पर एसिड है तो इसको छोड़ देगा, एस्टर है इसको तो मारेगा जाके, और मारेगा तो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो एसिड एज एसिड ही रहता है, और ये जो मेरा एस्टर है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एसिड है, सही है, एसिड है, ये भी सही है। बाकी इसमें नहीं है, नहीं होगा, सॉरी सॉरी, ये अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा ना इसको, इसको ले जाएगा मार के, कहाँ पर? अल्कोहल में, सॉरी। देखो इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, तो एस्टर को अल्कोहल में ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है? ये ऐसा तो होगा नहीं, अल्कोहल में ले नहीं गया, इसको दोनों में ले गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो, हाँ, एसिड को नहीं मारने पाया तो छोड़ा हुआ है, और अल्कोहल में टिका दिया एस्टर को, तो बी हो जाएगा इसका ऑप्शन। आ रहा समझ में? नेक्स्ट, नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। हमने अल्कोहल्स का प्रिपरेशन देख लिया है, ठीक है, और अब हम बढ़ने वाले फिनोल्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। देखो ध्यान से, क्या ये तुमको लग रहा है कि तुमने कहीं देखा है इस रिएक्शन को? बताओ क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, कहीं पढ़ा तो है? जल्दी से बताओ इसका नाम क्या बोलते हैं। सब लिंक है, ऑर्गेनिक इज लिंक, बहुत ज़्यादा लिंक्ड है ऑर्गेनिक, सारे चैप्टर्स आपस में लिंक है। एक बार जब ऑर्गेनिक ख़त्म हो जाएगा ना, तो दिखाऊंगा मैं तुमको कैसे सारे चैप्टर्स लिंक रहते हैं, आपस में रिएक्शंस कनेक्टेड होते हैं, है ना। चलो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसको बोलते हैं डाउस प्रोसेस। याद करो, मैंने तुमको पढ़ाया था ये चीज़ कि जो SNAR है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, मजाक नहीं होता न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन,
उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स चाहे होते हैं लिविंग ग्रुप के ऑर्थो पैरा पे, तब जाके संभव होता है। लेकिन बहुत ड्रास्टिक कंडीशन क्रिएट करने पे ये रिएक्शन हो भी जाता है कभी कभी। और यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर याद रखना, तो तुमको याद करो बताया था ना। और ये फिनोल पे जाती है। तो सबसे पहले ये जो है ना, इसमें जाता है, ये फिनोल है इसका आंसर, फिनोल। तो सबसे पहले ये इसमें कन्वर्ट होता है, फिनोक्साइड बोलते हैं इसको, फिनोक्साइड में कन्वर्ट होता है। और फिर ये H+ कैच करता है, H+ कैच करने के बाद ये फिनोल में चला जाता है। H+ के में एक HCl भी दे सकता है तुमको, कुछ भी दे सकता है, एसिड दे सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जा रहा होता है। इसको बोलते हैं डाउस प्रोसेस। क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करते हैं, टेम्परेचर 623 केल्विन, 300 एटीएम। क्योंकि NaOH भी यूज्ड है ना, तो बेसिक मीडियम है, इसीलिए फिनॉल में फिनॉक्साइड में कन्वर्टेड रहता है। बाद में एसिड से ट्रीट करते हैं ना, तब जाके फिनॉल में चला जाता है। इसको फिनॉल भी कहते हैं, जहाँ पर OH डायरेक्टली कनेक्टेड होता है बेंजीन से। और इसको बोलते हैं कार्बोलिक एसिड भी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कार्बोलिक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास बेंजीन है। याद करो, ये भी रिएक्शन पढ़े हो, जहाँ पर मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया था, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, वहाँ पर पढ़ाया था। H2SO7 को ओलियम कहते हैं, या फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड दे सकता है। तो या दोनों में से कोई एक मिलेगा। इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता था बताओ, इसका प्रोडक्ट क्या था, पढ़ के आए हो पीछे? याद होगा तो बोल रहे होगे, नहीं याद हो रहा होगा तो फिर देख रहे हो कि सीलिंग तुम लोग। ये देखो, इसमें क्या फॉर्म होगा, इसमें हमारा सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, और जब इसको हीट करते हैं ना, जब इसको हीट करोगे, देखो ये सल्फोनिक एसिड है, अब इसको बेस से ट्रीट किया है, देखो NaOH से, तो होता क्या है, रुक जाओ एक सेकेंड, हाँ ये इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट होता है, ये इधर जाता है पहले, ये देखो ऐसा SO3 माइनस Na+, ऐसा। और ये बहुत हाई टेम्परेचर रखा है तुमने, 350 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होता है, यहाँ से CO3 जो है ना बाहर निकल जाता है, SO3 जो है वो बाहर निकल जाता है गैस के फॉर्म में। और फिर यहाँ पर OH जुड़ जाता है। मतलब फोर्सफुली ये रिएक्शन होता है यहाँ पर हाई टेम्परेचर पे। होना नहीं चाहिए कुछ वैसे, जो पहला क्लोरोबेंजीन में रिएक्शन हो रहा है ना, कुछ वैसे ही यहाँ भी हो रहा है 350 डिग्री सेल्सियस पे। क्योंकि तुमको पता है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कैसे संभव हो रहा है। ड्रास्टिक कंडीशन लिख कर रखा है हमने, 350 डिग्री सेल्सियस, मजाक होता है क्या? 100 डिग्री सेल्सियस में पानी बॉईल होता है, यहाँ पर तुमने 350 डिग्री सेल्सियस कर रखा है। तो 350 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, ये जो SO3 माइनस Na+ देख रहा है ना तुम, तो जो SO3 है वो बाहर निकल जाता है, SO3 गैस बन के, और वहाँ पर OH माइनस आ जाता है, तो सब्स्टिट्यूट कर देता है उसको, और ये फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ रखा है, ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज़। तो ये फिनोल में चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल, जो तीसरा तरीका है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। इस प्रोसेस को बोलते हैं। यहाँ पर क्यूमीन है, याद करो क्यूमीन हमने बनाया है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, सब रिलेटेड है, सब रिलेटेड है भाई। पिछले चैप्टर में पढ़ा रखा है, याद करो कौन सा रिएक्शन पढ़ाया है, एल्काइलेशन में, फिल्डक्राफ्ट एल्काइलेशन। इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ फिनोल। मतलब इंडस्ट्री में फिनोल को ऐसे बनाया जाता है। पहले क्यूबीन जो होता है, जिसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल, ये जो ग्रुप है ना इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, और फिर बेंजीन से कनेक्टेड है, इसलिए आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आए समझ में? तो ऑक्सीजन में ट्रीट करते हैं, ऑक्सीजन एयर के साथ ना लाइट भी होता है, लाइट भी लिखा रहता है। तो सबसे पहले नहीं एक इंटरमीडिएट में जाता है, तो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ। ये जो है ना सबसे पहले इस फॉर्म में चला जाता है, और ये इसका इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट। क्यों है ये इंटरमीडिएट? केमिकल बॉन्डिंग में तुमको मैडम पढ़ाई होगी, क्यों ये बात पढ़ाई होगी कि ऑक्सीजन पे जो दो लोन लोन पेयर होते हैं ना, क्योंकि ये ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड के हैं, अगर सेकेंड पीरियड के तो होगा क्या बताओ, पास पास हो गया ना, तो इनके लोन पेयर क्लैश करता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, लोन पे रिपल्शन, इसलिए ज़्यादा देर तक ये टिकने नहीं पाता, और टिकने नहीं पाएगा तो ये फाइनली हाइड्रोलाइज होके इसका कार्बोकटाइन्स जाता है, ये एक्चुअली शिफ्ट करती है। कभी मैकेनिज्म बता दूंगा, ये शिफ्ट करती है इस तरीके से, कार्बोकटाइन आता है, फिर इस कार्बोकटाइन पर OH अटैक कर देता है। ठीक है, तो जो इसका फाइनल प्रोडक्ट आता है कुछ इस तरीके से आता है, फिनोल आता है,
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कोई हर 1-1.5 साल में रिपीट होना ही होना, कोई रोक ही नहीं सकता है इसको। अभी देखना प्रीवियस ईयर हर जगह इसका इंटरमीडिएट बताओ, फिर कभी एल्काइलेशन करवा के फिर तुमको O2 लाइट और H+ पानी में रिएक्शन करवा देगा। इतना पूछा है, लिख लो इसको, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत पूछता है इसको, बहुत, पता नहीं एडवांस मेंस का ये सबसे प्यारा रिएक्शन है। पागल हो गया है, इतना ऑब्सेशन है इस रिएक्शन से, हमको पता नहीं क्यों इतना पागल हो रखे हैं इस रिएक्शन से। बहुत पूछते हैं, पागल हो गए वो, पता नहीं क्यों। और फिर जो इसका नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है एसीटोन, ये देखो एसीटोन आता है, ठीक है। इसको प्रोपेनॉन भी कहते हैं, 3 कार्बन है ना, सब IPSC 10th क्लास में सीखे हो तुम लोग, प्रोपेनॉन है ना। नेक्स्ट, ये रिएक्शन एक्चुअली अमीन्स में पढ़ोगे तुम लोग, सोडियम नाइट्राइट बोलते हैं इसको। NaNO2 + HCl है, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट, NaNO2 को। और ये जो है रिएक्शन करता है HCl के साथ, ठीक है। और जैसे रिएक्शन करता है इस सॉल्ट के फॉर्म में चला जाता है, और सॉल्ट के फॉर्म में इस फॉर्म में चला जाता है, इसको देखो N2+ और Cl-, ठीक है। कुछ ऐसा होता है N2+ Cl-, ये देखो बना देता हूँ, ये देखो Cl-, पॉजिटिव चार्ज, N2+ Cl-, है ना। कंडेंस फॉर्म में लिखना है N2+ Cl-, ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने तुमको बॉन्ड फॉर्म में भी दिखा रखा है, ठीक है। ब्रैकेट है ये, है ना, इस तरीके से +- इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हुए दोनों आयंस। इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, या फिर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। पानी के साथ जैसे इसको गर्म करते हैं ना, तो यहाँ पर वो आके जुड़ जाता है फिनोल, इम्पॉर्टेंट है ये, आएगा वैसे तुम्हारा अमीन्स चैप्टर है ना, वहाँ पर आएगा ये। तो ये प्रोसेस कुछ आपको याद रखने हैं, बहुत रिपीट होते हैं। रिएजेंट्स आपके पूछेंगे कि फिनॉल बनाने के लिए अगर क्लोरोबेंजीन है तो उसके साथ कौन सा रिएजेंट है, फिर बेंजीन में है सल्फोनिक एसिड्स है, कैसे जाओगे फिनॉल पे, बहुत पूछता है सब। आगे देखेंगे प्रीवियस ईयर, देखो पहला प्रीवियस ईयर, बोले ना पागल है, 23 में आ रखा है, देखो क्यूमीन है। अब जिसको कॉमन है भी याद नहीं होगा, बस देख रहा होगा सीलिंग को बैठ के एग्जाम में, क्यूमीन किसको कहते हैं। तो बोला इंटरमीडिएट पूछा है, प्रोडक्ट नहीं पूछा है, ध्यान रखो। इसका इंटरमीडिएट क्या होता है बताओ, अभी पढ़ के आया हो, टिक मारो, मारे। इसका है ऑप्शन टी। नेक्स्ट, ये देखो फिर से 22, देख रहा है तो, देखो, हम बोल रहे हैं ना तुमको एक बात, 23 में आया है, उसके पिछले साल भी आ रखा है। ये मत सोचो तुम कि एक बार आ गया तो सर अब तो आ गया है, नहीं, लाइफ टाइम नहीं आएगा इलेक्शन। अरे आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, आएगा, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, O2 है, फिर ये देखो इंटरमीडिएट बना लिया है, और A and B पूछा है, तो पता है तुमको फिनोल बनता है, और दूसरा तुम्हारा एसीटोन बनता है, खत्म। नेक्स्ट, ये बताओ कौन सा हाँ देखो बोल रहा था ना मैं एक बात तुमको कि याद करना पड़ेगा तुमको, जो बोलते हैं ना टीचर्स, नहीं बहुत समझने वाला है सब चीज़, 1 घंटा याद रखना पड़ेगा, मुंह पे बोल रहा हूँ। बोलते हैं ना बहुत सारे टीचर्स, नहीं सब कुछ तो समझना ही होता है, कुछ याद करना तो नहीं होता है इसमें, याद करना होता है। नहीं याद करोगे, देखो ना तुम कितना क्लोज रखा ऑप्शन को, ये देखो, देख रहे हो बी और डी को, कॉपर लगाया हुआ है बी में, इसमें कॉपर नहीं लगा हुआ है। मतलब माइंड को घुमाने के लिए एग्जामिनर पता नहीं क्या क्या यूज़ कर रहा है अपना दिमाग। जो बच्चा एकदम अच्छे से नहीं रट के गया है वो तो फंसेगा, वो याद करना ही पड़ेगा, कितना समझोगे भाई। समझ समझ के करते करते तुमको 24 घंटा लग जाएगा पेपर सॉल्व करने में। जिस बच्चे को टिप्स पे है ना, वो सीधा टिक मार देगा, सीधा टिक मार के आगे बढ़ जाएगा, 1 सेकंड में बना देगा क्वेश्चन को, अगर जिसको याद होगा ये क्वेश्चन तो मुंह पे होकर कह रहा हूँ मैं, तुमको याद होना ही चाहिए कुछ भी हो जाए। तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा बताओ। रिएजेंट डाउस प्रोसेस क्या है तुमको पता है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होने में हालत ख़राब हो जाता है, तो हाई टेम्परेचर प्रेशर रखते हैं, तो 623 केल्विन और 300 ATM, है ना। कॉपर ऑपर कुछ नहीं होता है। देखो 19 में आ रखा है, द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ क्यूमीन विथ O2 फॉलोड बाई ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट HCl। देखो क्यूमीन है, क्यूमीन पे रिएक्शन करवाया O2, फिर से देखो, तीन तीन बार तो देख लिया, और है हम तो कभी कॉपी पेस्ट नहीं किया, हम तो पागल ही हो जाएंगे एक ही रिएक्शन को बार बार करवाते करवाते।
बहुत पूछता है यार, 1 डेढ़ साल में आना ही आना, कोई रोक ही नहीं सकता भाई इस रिएक्शन को, इतना ज़्यादा मतलब ऑब्सेशन है, क्या बताए तुमको। एक ना एक शिफ्ट में तो डाल ही देगा, बिना डाले रहता ही नहीं एग्जामिनर को। प्यारा है ये, बहुत प्यारा है उन लोग का। नेक्स्ट, अभी थोड़ा सीरीज है, इसको थोड़ा करने का ट्राई करते हैं। इसमें कुछ कुछ रिएक्शंस ना हमारे हाइड्रोकार्बन के भी है, तो अगर हाइड्रोकार्बन पढ़े होगे तो शायद तुमको थोड़ा देखा देखा लग रहा होगा। ट्राई करो अगर हो सकता है तुमसे तो, नहीं तो हम इसको प्रोसीड करते हैं। मज़ा आता है अगर सीरीज़ देखो, अगर रिएक्शन याद है ना तो इन्जॉय करोगे सीरीज़ करना। तो ये रिएक्शन थोड़ा याद करो तो तुमको बहुत मज़ा आएगा सीरीज़ करने में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको करना चालू करें तो सबसे पहला है जय में कि फिसनल है, बताओ। ये तो हम लोग पागल हो चुके हैं याद करते करते, सो याद ही नहीं होता जेमिनल विसिनल। देखो ना, सी एल है, दोनों नेबरिंग कार्बन्स पे है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विसिनल। तो अल्कोहलिक केवेज क्या होता है, एलिमिनेशन करवाता है, उसके 2 मोल दिए हुए हैं, तो यहाँ से 2 मोल HCl बाहर जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा सबसे पहले, ये मेरा क्या है, CH2, CH2 है, CH2 है, फिर ये Cl है, ये Cl है। तो पहला मोल क्या होगा, एलिमिनेशन होगा पहला मोल से अल्कोहलिक केवेज से। जैसे एलिमिनेशन होगा Cl बाहर जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा वाला, तो ये हो जाएगा तुम्हारा CH2, फिर डबल बॉन्ड CH। ठीक है, यहाँ पर Cl है। फिर से क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन कर लो, दूसरा मोल बाकी है, तो अल्कोहलिक केवेज है, तो एलिमिनेशन करवाएगा। जैसे करवाएगा तो यहाँ से ये बाहर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। हाइड्रोकार्बन में आयरन ट्यूब डाल दोगे ना, पढ़े होगे ये रिएक्शन, अगर हाइड्रोकार्बन कंप्लीट है तुम्हारा तो इसके 3 मोल खर्च होते हैं। ठीक है, 3 मोल खर्च होकर बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखो आयरन ट्यूब विथ, इसका नाम क्या है बताओ, इट इज़ इथाइन। तो इस इथाइन पे अगर आयरन ट्यूब लगाते हो तो फिर ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, उसके 3 मोल खर्च होते हैं। आए समझ में। तो हमारा जो ए है वो ये रहा, सॉरी ए नहीं, बी है, दिस इज मेरा बी। ए क्या है, ये रहा। नेक्स्ट, बी से हम लोग सी पे जाएंगे। यहाँ पर लगाया हुआ है FeCl3Cl2। अब FeCl3Cl2 लगाया हुआ है, तो यहाँ से ये कौन सा रिएक्शन बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है, Cl+। ये इस पर ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। एक बार तुम याद कर लो ना, मज़ा आ जाएगा रिएक्शन, उसके बाद देखना तुम बनाते रहोगे। क्यों बोल रहे हो याद करने, समझना ठीक है एक टाइम तक, बट तुम्हारे पास टाइम नहीं है भाई, 3 घंटा है बस। फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिर पागल हो जाओगे तुम। समझ समझ के बनाने में 24 घंटा लगेगा तुमको सॉल्व करते हुए, तो याद तो होना ही चाहिए तुमको। नेक्स्ट, इस पे और रिएक्शन करा है क्या, हाँ देखो फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, ये देखो 623 300 ATM हाई टेम्परेचर प्रेशर पे क्लोरोबेंजीन को अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है यहाँ पर, अगर तुम हाई टेम्परेचर प्रेशर रखोगे, हाई टेम्परेचर प्रेशर 623 केल्विन 300 ATM, तो ये डाउस प्रोसेस है, ये फिनोल में चला जाता है। हो गया, तो ये मेरा क्लोरोबेंजीन है तो सी है। ठीक है, और उसके बाद ये मेरा क्या है, डी है। नेक्स्ट, इसी इथाइन पे H2PTC, फिर से हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन, ये हाइड्रोजनेशन है, पैलेडियम चारकोल। PD क्या होता है, पैलेडियम होता है, C चारकोल होता है, और H2 है। तो यहाँ पर पार्शल हाइड्रोजनेशन होता है, और पार्शल हाइड्रोजनेशन होगा तो ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है इथीन में। नेक्स्ट है, तो ये मेरा हो जाएगा G, और उसके साथ B2H6H2O2OH- है, ये होता है HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर देखो दोनों कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, किधर भी OH और हाइड्रोजन जोड़ दीजिए आप। ठीक है, CH2 है, OH है, पाई बॉन्ड हटा दीजिए, CH3, ये देखिए आ गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। HBO भी लिखते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, B2H6H2O2 फिर OH- है ना। नेक्स्ट, अब बी पे ओलियम लगाया हुआ है, तो बी कहाँ गया, इस पे ओलियम लगाया हुआ है, ओलियम। तो ओलियम पे बताया था ना ये क्या होता है, H2O7, और यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आता है SO3H+, और इस पर अटैक हो जाता है तो फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, इसी वॉल्यूम को रिएक्शन करके ई बनाया है, ई बन गया मेरा, और इस पे
350 डिग्री सेल्सियस NaOH के साथ 350 डिग्री सेल्सियस लगाया हुआ है, तो फिनोल में चला जाता है। देख रहे हो कैसे कनेक्ट हो रहा है सब रिएक्शन। बन गया मेरा F। तो देखो ऐसे सीरीज करते हैं। अब मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ इसको। मैं तो तुमको पता है 100 सीरीज दे दूँ 100। मैंने बहुत सॉल्व करवाया अपने प्रीवियस स्टूडेंट्स लोग को, बहुत फ़ायदा होता है पता है। तुमको फील होगा कि हर एक चैप्टर एक इंडिविजुअल चैप्टर है ही नहीं, सारे चैप्टर्स कनेक्टेड है आपस में, बहुत बहुत खतरनाक लेवल पे कनेक्टेड है सब। और ऐसे ही देखना ना क्वेश्चंस क्रिएट करता है एग्जामिनर। वो जानना चाहता है कि बच्चा उसको इंडिविजुअल चैप्टर की तरह पढ़ा है कि सबको कनेक्ट कर करके पढ़ा है। कनेक्ट कर करके पढ़ने का मतलब क्या है कि जैसे तुम कोई रिएक्शन पढ़ा है चैप्टर 1 तुम्हारा अल्काइल हैलाइड वाले में, तो वहाँ पर जितने तुम फॉर्म किए हो प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स, तो वही जो प्रोडक्ट तुमने वहाँ फॉर्म किया तो नेक्स्ट चैप्टर में वो यूज़ हो जाएगा, लिंक हो जाएगा वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने यहाँ बेंजीन फॉर्म किया, बेंजीन हाइड्रोकार्बन में फॉर्म कराते हैं और उसी बेंजीन का रिएक्शन है देखो आगे कहाँ पर, हमारे अल्काइल हैलाइड में इलेक्ट्रोफिलिक हैलोजनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हैलोजनेशन, जो बी से सी फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। तो बी फॉर्म करते हैं हाइड्रोकार्बन्स में और सी फॉर्म करते हैं हम लोग अल्काइल हैलाइड में। देख लो कैसे लिंक हो रहा है। तो ऐसे लिंक कर करके पूरा फॉर्म किया जाता है। ठीक है क्वेश्चंस। चलो बाकी एक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और यहाँ तक में जो भी डाउट होगा बताना, पढ़ते जाओ। बिल्कुल बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है चलो बाय।